जाता है। लेकिन इस सीतापुर की बाबा साहब अम्बेडकर के स्पर्शों से ये पुनीत भूमि है, ये संघर्ष की भूमि है जहाँ बाबा साहब खुद आकर आए थे। और इस जगह पर इस प्रकार का भव्य विहार का निर्मित होना भी एक इतिहास ही है। ये इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन इतिहास दर्ज करने वाले लोगों को भी अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि सही में इस इतिहास के भागीदार थे या उन्होंने भी इसके विरोध में खड़े हो गए थे। तो कोई भी चीज़ बड़े कष्ट से, अगर आप चाइना का इतिहास देखिए, जापान का इतिहास देखिए, कोई भी कहीं पर भी और अन्य देशों में भी देखिए, बुद्ध का धर्म स्थापित होने के लिए बहुत समय लगा है, बहुत समय लगा है। राजा बदल गया तो सारी चीज़ बदल जाती थी। फिर अगर राजा फेवरेबल हो जाए तो फिर धर्म का विकास होता था। इस प्रकार के चल उतार से ये बुद्ध धर्म हर देश में स्थापित हुआ है। जब जापान में दूसरा महायुद्ध हुआ, जापान उसमें शरीक था और जापान को अंडमान निकोबार तक आ गया था। लेकिन अमेरिका ने जब एटम बम डाल दिया तो जापान के जो जनरल थे वो एक जेल मास्टर के पास में गए जिनका नाम था यामामोतो गेम्को। और जब चारों तरफ बमबारी हो रही थी तो जनरल गया कि मास्टर अभी क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, देखो ये समय है दो पैर खींचने का, अब आगे मत बढ़ो। जिस दिन आप आगे बढ़ जाओगे और आप आगे बढ़ोगे तो आप उद्ध्वस्त हो जाओगे। ये देश नहीं रहेगा, ये उद्ध्वस्त हो जाएगा, ये देश का नाम भी नहीं रहेगा। आपने दो कदम पीछे हट जाना चाहिए और सम्राट को जाके कहिए कि सम्राट अब आप एक सामान्य व्यक्ति बनकर बात करना, सम्राट बन के बात नहीं करना। तो दूसरे दिन सम्राट ने रेडियो पर संबोधित किया कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आपकी जैसा नागरिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश बचे। और जो बात उन्होंने कही थी जेल मास्टर ने, वही बात सम्राट ने दोहराई कि नहीं, ये वक्त दो कदम खींचने का है, पीछे खींचने का है, आगे बढ़ने का नहीं। अगर हम दो कदम पीछे खींच लेंगे हो सकता है फिर और हम समय मिलेगा कि हम दो कदम आगे निकल जाएंगे। और ये बात जापान ने सिद्ध करके दिखाई। दो कदम पीछे हटने के बाद में जापान ने जिस तरह से विश्व के ऊपर राज किया, आज उसकी टेक्नोलॉजी से सारा जगत प्रभावित हो गया। तो जापान ने भी अपनी तरह से करके दिखाया कि धम्म के आधार पर कैसे जिया जाता है। किसी ने जापान के लोगों को कहा कि आप लोग अमेरिका को क्यों नहीं ये करते हो, कि अमेरिका ने आप पर बहुत जुल्म किया, आपने ये जुल्म का सामना भी करना चाहिए, आपके पास में बहुत शक्ति है। तो लोगों ने कहा कि आपने कभी व्हाइट हाउस का जो टीवी है उसको देखा है? कह कि हाँ देखा है। कौन सा टीवी है वो? सोनी है। कह कि हमने तो जीत लिया, आज हमारा टीवी उनके पास में, उनका टीवी उनके पास में नहीं है, हमने तो अमेरिका को ऐसे जीत लिया क्योंकि हमारा टीवी वो लोग यूज करते हैं। ये होती है बात धर्म के साथ में जीने की। आम्बेडकर वादियों को भी आज के इस भारत में जहाँ धर्म का इतना बड़ा तांडव हो रहा है, हमारा लोग ही दूसरी विचारधारा में शामिल हो जाता है और आम्बेडकर के धम्म क्रांति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। ऐसे वक्त में ये भाषणबाजी का वक्त नहीं है, ये सड़क पर आकर लड़ाई लड़ने का वक्त है। यमुनप्पा ने कहा, मैं जब गाँव घूमता था, मैं जमखंडी बहुत बार गया, उनके गाँव के वो मंदिर के सामने ही बैठा और मंदिर के सामने बैठ के प्रवचन किया और मंदिर में गालियाँ दी, उनके भगवानों को हमने गालियाँ दी। हमने उनके अंदर में बैठ के परिवर्तन के लिए तुमको सैक्रिफाइस करना पड़ा। ये नहीं है कि हम तो कुछ कार्यक्रम करके बाहर निकल जाएंगे, होगा जो होने का है। देखिए इस देश में जो होने का है वो होगा जरूर। अगर आप अगर सो के रह गए तो जरूर हो जाएगा, कोई उसमें देर नहीं लगेगा। जिस देश में
सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एक ब्राह्मण अगर जूता फेंक रहा है, वो जूता किसके ऊपर फेंका गया? सारे आम्बेडकर वालों के ऊपर जूता फेंका गया, सारे बहुजन समाज के ऊपर जूता फेंका गया। आपकी औकात दिखाई गई कि अरे तुम कुछ भी बनो। एक साधारण सा व्यक्ति आके जूता उछाल के चला गया, क्या हो गया उसका? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ भी? ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के हमारे न्यायाधीश ने बोल दिया कि मैं तो उसको माफ कर दिया, न्यायाधीश ने उसको माफ कर दिया, लेकिन न्यायाधीश ने एक गलती की है। वो गलती ये है कि उस वक्त उसने उसको रास्ता दिखाना था कि तेरी जगह क्या है इस देश के अंदर संवैधानिक रूप से। जब उसने उसको जूता फेंका तो उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देना था भाई पर। तो आज दलितों को इतनी शक्ति मिलती, ये बहुजन समाज को इतनी शक्ति मिलती कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए। लेकिन हमारे जज साहब ने लगन कर दी, अब वो समय निकल गया, क्योंकि जो वो शक्ति उसको मिली थी उसका उसने उपयोग नहीं किया। कभी कभी ये प्रश्न आप पूछ के देखिए, इतना हमारे पर अन्याय अत्याचार हो गया। अगर बाबा साहब ये सोचते अरे मनुस्मृति क्या है, छोड़ दो, जल दो, क्या है तो जलाना, तो बाबा साहब छोड़ देते। तो ये अवस्था में हम लोग आते नहीं आते। बाबा साहब को मालूम था समय है, इस समय को हमने ठोकर मारना ही मारना है। तो ठोकर मार दिया तो आज हम लोग इस बिहार के भव्य हाल में बैठे हैं। जज साहब ने गलती कर दी। जब साहब के कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास कम से कम पैसा है, करोड़ों रुपया है, बड़े बड़े संस्थाएं हैं, स्वच्छ संस्था है, अमरावती में उनकी संस्था है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सामान्य जनता को पड़ेगा। अब कोई भी ब्राह्मण तुम्हारे गांव में घुस के तुमको जूता मारेगा, कहेंगे तो क्या कर लेगा तू मेरा? अरे तेरा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कुछ नहीं कर सकता, तू क्या कर लेगा? अवस्था अब हमको बदलना पड़ेगा। उसकी गलती है, ठीक है, हम अपने न्यायाधीश को बचाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो ऐसा नहीं था कि उसने गुस्सा आ गया, वो पूरा प्लान किया हुआ चीज है कि दलितों को, बौद्धों को, क्योंकि हमारा जस्टिस जो है बौद्ध है, बौद्धों को दिखाना पड़ेगा तुम ज़्यादा मत नहीं करना, क्योंकि इस देश के अंदर आज संविधान बचा है, लोकतंत्र अगर बचा है, तो जो लोग सही में कागज पर अगर बौद्ध भी नहीं होंगे लेकिन दिल में बौद्ध है, उनके कारण बचा है संविधान लोकतंत्र। अगर ये लोग होलियार बन के लड़ेंगे तो फिर तुम्हारा वो भाजपा का एक नेता खड़ा हो जाएगा, वो कांग्रेस वाले को गालियां देगा, यही काम होगा। क्योंकि भाजपा के हुलियार को या छलवादी को, कांग्रेस के या अन्य पार्टी के छलवादी को, हुलियार को मारना है, क्योंकि उसको बताया गया कि तेरा काम क्या है, उन लोगों को मारना। तुझे हम बना देंगे जो बनाना है, लेकिन हमारा काम तुझे ये करना है कि तेरे लोगों को मारना है, तू चिल्लाना है। इस तरह का समाज विभाजित हो जाएगा तो आप सोचते हो कि बाबा साहब का जो संकल्पना थी पूरी हो जाएगी? हो ही नहीं सकती। आप लोग मर जाओगे, आपकी पीढ़ियां मर जाएगी, लेकिन बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप विभाजित लोग, आपने खुद को विभाजन करके लोग छोड़ दिया। ठीक है, अगर आपका विभाजन रहेगा, जो आपका विरुद्ध में बैठा है उसको सारी चीजें मालूम है। अगर कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि आरएसएस को बैन करो, तो उसको डिफेंड करने के लिए कौन आ रहा है? वही जिसने डिफेंड नहीं करना है, उसको दर्द नहीं हो रहा, उसके बाल बच्चों को दर्द नहीं हो रहा। यानी कांग्रेस के किसी नेता के बाल बच्चों को, उसके समाज को दर्द हो रहा है, लेकिन वही भाजपा में जो होलियार है उसको दर्द नहीं हो रहा। अभी विचित्र बात है, एक को दर्द हो रहा है, एक को दर्द नहीं हो रहा। दर्द तो सबको समान होना चाहिए ना, कि तुम होलियार हो, अछूत हो या बौद्ध बने हो, तो तुम्हारा जो इतिहास है उस इतिहास का तो बराबर आकलन हो रहा है। तो एक होलियार कहता कि मेरे को दर्द नहीं हो रहा, मेरे बाल बच्चे सुखी है, मेरी लड़की को कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, और एक होलियार कहता नहीं, मनुस्मृति आएगी तो मेरा लड़का, मेरी लड़की का जीना हराम हो जाएगा। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। वो भी बाबा साहब बोल रहे हैं, माइक पे लेके बाबा साहब ये बोलना, बाबा साहब वो बोला, वो भी बोल रहा है, इधर भी बोल रहा है बाबा साहब। कौन सा बाबा साहब सही है? जो भाजपा की तरफ से बोला उसका बाबा साहब सही है, कि ये कांग्रेस की तरफ से बोला उसका बाबा साहब सही है? कौन सा बाबा साहब सही है? हमें सोचना पड़ेगा। हमने बाबा साहब को विभाजित कर दिया।
बाबा साहब का आरएसएस से कोई लेना ना देना है, कोई लेना ना देना है। ये जितने भी बैठे भाजपा में, मैंने उनके लिए लिखा है, देखो भाजपा वालों के लिए लिखा मैंने कि अगर आप लोग ऐसे तमाशा करोगे, जो भी दलित बहुजन नवयुवक और नेता आरएसएस और बीजेपी की पालकी होने में शामिल है, वे इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने और ब्राह्मणवादी मनुराष्ट्र के निर्माण के षड्यंत्र में भागीदार है। आपका व्यक्ति भागीदार है, दूसरा नहीं है। वो ब्राह्मण नहीं चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है हुल्लिया जो भाजपा में है। और उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए कि अन्यथा आपके साथ भी वही होने वाला है जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। देखिए अभी जस्टिस ने जूता उछाला गया, हरियाणा में आईएएस ऑफिसर जो आंध्रा के थे लेकिन हरियाणा कैडर थे, उन्होंने आत्महत्या कर दी। आज उसकी बीवी आईएएस ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर है, हरियाणा के सचिव है, वो चीफ मिनिस्टर के साथ में जापान गई थी। उस दरमियान उसकी हत्या हुई है, उसको मार डाला गया, उसने आत्महत्या किया, पता नहीं पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जो औरत आईएएस ऑफिसर है, उसका पति आईपीएस है, जो व्यक्ति सीएम के साथ में उसके डेलीगेशन में जापान गई थी, उसको आज न्याय नहीं मिल रहा है, वो सीएम ही न्याय नहीं दे रहा है उसको। इतनी बड़ी विटम बनाई कि जिसके डेलीगेशन में वो आईएएस ऑफिसर एज ए सचिव सेक्रेटरी बनकर उसके डेलीगेशन में गई थी, आज उसके पति को 6-7 दिन हो गया, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जिनके ऊपर उसने ब्लेम लगाया, इसको पकड़ा नहीं गया अभी तक, एक को किया लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ। वैसा जब आईएएस ऑफिसर जो दलित नाम से होते हैं उनको अगर न्याय नहीं मिलता होगा तो आपको क्या न्याय मिलेगा? ये सोचने की बात है, सोचने की बात है, ये सोचने का समय आ गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बौद्ध धर्म इसलिए नहीं दिया कि पूजा पाठ करो। ये क्रांति है, ये क्रांति ऐसी है कि तुम्हारे अंदर जो भी पाखंड था, धर्मदाद थी, या जो भी तुम्हारे अंदर भरा हुआ उसको फेंको और एक नए इंसान के रूप में इस देश में जियो। अगर हम लोग ऐसे बटे रहेंगे, एक खेमा कहता है कि आरएसएस को बैन लगा और दूसरा खेमा कहता है कि नहीं 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 नहीं, इनको क्या समझता है, ये पॉलिटिक्स है। तो मुझको बताइए, जिन लोगों ने संविधान बदलने की बात की वो लोग कौन थे? तो ये जितने भी है वो कौन लोग हैं फिर जो उनकी तरफ से बातें करते हैं? इतनी मूर्खता भरा अम्बेडकरी समाज होगा जो हर शब्द में बाबा साहब बोलता है, तो आपकी अवस्था क्या होगी? ये आज बहुत सोचने का समय है। संविधान अगर बचा है आज इस देश में, वो बौद्धों के कारण बचा है। जो महाराष्ट्र का बौद्ध है, जो यूपी का बौद्ध है, जो चिल्लाता है, झगड़ा कर रहा है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र की हालत देखो, जिस चीफ जस्टिस के ऊपर जूता गिरा, महाराष्ट्र का व्यक्ति एक भी खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका पिता एक आदमी का गढ़ चलाता था, तो गढ़वादी है। अब उसके पीछे कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पिता का एक आरटीआई का गढ़ है, रासू गवई गढ़, इसके कारण दूसरा नहीं गया। देखो बात की अवस्था क्या है, लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? इसलिए बाबा साहब ने हमें धम्म दिया कि धम्म के साथ आप अपने आप को परिवर्तित कीजिए, शिक्षा लीजिए, तो ये बदलाव होगा। आपसे उसके साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इस देश में ये इतिहास है कि बुद्ध ने जो क्रांति की है, आज ब्राह्मणवाद उसी से डरता है और किसी से नहीं डरता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मणवाद किसी से नहीं डरता है, वो अम्बेडकरवाद और बौद्ध से डरता है। यही लोग हैं जो हमें रोक सकते हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर कोई रोकेगा वो अम्बेडकरवादी होगा। लेकिन वो कौन सा अम्बेडकरवादी होगा? जो बौद्ध बना है, जो सही में अम्बेडकरवादी है। ये जो भेसड़ वाले हैं ये नहीं कर सकते, भेसड़ वाले नहीं करेगा, भेसड़ वाले से होगा भी नहीं। जिसने अपनी पूरी जमीन बेच दी है एक किसी चीज के लिए, वो क्या करेगा? है ना, वो नहीं कर सकता है, नहीं होगा। आप लोग हम लोग कितनी भाषण देंगे? उतरना पड़ेगा सड़क पर, सड़क पर उतरना पड़ेगा। सड़क
ना, आप कितनी भाषणबाजी करो, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे। तो वैसे तो मैंने बीजापुर में बहुत कुछ किया था, यमुना को मालूम है, सबको मालूम है। मैंने घर घर में, गाँव गाँव में जाके मंदिरों के अंदर भी ये किया है ना। उस वक्त अच्छा था कि कांग्रेस भी था और दूसरा भी था, भाजपा के भी लोग थे। हमने 2003 में कार्यक्रम किया, तब कौन था उसको, भाजपा थी सत्ता। हमने वहाँ से कहा था कि आने वाले समय में दलितों ने जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत कठिन होगा। मैंने 2003 में ये बात कही थी। अगर आप मेरा धम्म क्रांति करके एक सीडी उसको देखो, मैंने क्या बोला था। मैंने कहा, हे दलितों, अब आपके पास में 25 साल है। 25 साल के अंदर अगर आप नहीं सुधरे तो आपके साथ में जो होगा बहुत बुरा होगा। हम लोग नहीं सुधरे, हमने बहुत बताया। हमको लोग हंसते थे कि क्या भक्ति जी आप संविधान की बात करते हो। आज वही लोग संविधान लेके घूम रहे हैं जिन्होंने मेरा विरोध किया था, वही लोग संविधान लेके घूम रहे हैं आज। जिस तरह से मैंने प्रचार किया था मनुस्मृति के खिलाफ में, वही लोग मुझे, ये भक्ति जी आप 22 क्यों पढ़ते हो। मुझे बोला गया था कि मंत्री जी 22 नहीं पढ़नी चाहिए। आज मैं पढ़ने वाला था, इसलिए जिन्होंने बोल दिया पढ़ना चाहिए अपने भाई। बाबा साहब ने नहीं प्रति किया, उसमें क्या लाभ। अरे जेल में लेके जाएगा, ठीक है ना, लेके जाते हो ना, वही तो तुम्हारी जीत होगी। हम डरते हैं जेल में हो जाएगा, जाना चाहिए। मुझे एक चिट्ठी दी गई, भंत्री जी आप 22 मत पढ़ो 2003 में। जब हर जगह पर मेरा बोला गया, भंत्री जी कर्नाटक में थोड़ा समझ गए। मैं समझ गया क्या करना है, जो करना है करना है, स्टार्टिंग से करना है। लड़ाई सीधी लड़ाई है, लड़ना ही पड़ेगा। उसमें क्या है और क्या बचा रहा है। मेरे को चिट्ठी मिलती थी, भंत्री जी 22 मत पढ़ो। मैं आज पढ़ने वाला था, लेकिन आपको मेरे को बचाना चाहिए। मैं 22 का पढ़ता हूँ तो बिल्कुल FIR हो जाएगा। आप सब अपने घर में जाएंगे तो जेल में जाना पड़ेगा। मेरे साथ में हुआ, आपको छोड़ के हमें कैसे घर में जाते हैं। बता रहा हूँ मैंने, ऐसा हुआ है ना। क्योंकि जब मैंने संगति का आंदोलन किया था, क्या हो गया, हम 10 साल झेलते रहे, कोई हमारे साथ नहीं था। जितने भी थे हमको गालियाँ दे रहे थे, हमको पूछा क्या, वो आज संविधान के घूम रहे हैं, वो संविधान के घूम रहे हैं। जब मैंने कहा कि संविधान को बचा तो पागल हो गया, बंदी जी को बोलो तो उसमें पूजा पाठ करना। अरे भाई पूजा पाठ तो करते रहेंगे, अभी हमारे समाज में इसका प्रहार उसको कौन बचाएगा। तो मुझको चिट्ठियाँ दे देते। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि आज सब लोगों ने दीक्षा ले लेनी चाहिए। आज यहाँ पर बैठे सब लोग खड़े हो जाओ, दीक्षा ले लो, है ना। तो क्या है ये, आज हमें सिर्फ भाषणबाजी वाला काम नहीं। मैंने देखो अभी धम्म संहिता निकाला मैंने, है ना। कोई कर ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। मैंने धम्म संहिता निकाला, नहीं धम्म के नाम पर हम लड़ेंगे सैनिक बनाकर, क्या करेंगे। हमें नहीं करना है धम्म सैनिक बन के, हमको लड़ना है क्या। लेकिन लड़ना पड़ेगा। ये हुआ है, जापान में हुआ है, चाइना में हुआ कि भिक्षु लोग लड़े, धम्म को बचाने के लिए भिक्षु लोग लड़े हैं। ऐसे नहीं लड़े कि शस्त्र लेके, अपने ताकत के साथ समाज में परिवर्तन किया। जापान में बहुत कुछ हुआ। जापान में 1857 में एक फतवा निकला, सम्राट ने फतवा निकाला, मेजी नाम का सम्राट, 1857 अभी की बात। फतवा निकाला कि नहीं, बौद्ध धर्म इस देश का नहीं है, हम इसको निकाल देंगे, हम शिंतो वाले हैं, हम शिंतो को मानेंगे। तो सम्राट को बताया गया, जाके सम्राट का एक शिक्षा मंत्री था जो तलवारबाज था, उसको जापान का सबसे बड़ा तलवारबाज यामामोटो के उसका नाम यामामोटो था। तो वो उसको बताया गया, वो गुरु के पास में गया, अपने गुरु जी ये राजा पागल हो गया है, ये कह रहा है कि हम तो बौद्ध धर्म को ये करेंगे। जाके बताओ उसको, राजा को बताना, सम्राट को बताना कि जिस दिन तू कहेगा कि बौद्ध धर्म इस देश से निकल जाएगा, ये देश मर जाएगा। क्योंकि इस देश का प्राणवायु जो है वो बौद्ध धर्म है, उसके बगैर ये देश नहीं चल सकता। और जब राजा को बताया गया तो राजा ने इस बात को माना कि सही बात है कि बौद्ध धर्म को मान रखना ही पड़ेगा। और आज आप देखिए जितना काम जापान के लोगों ने विश्व के अंदर किया है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उतना काम किसी ने नहीं किया। हर देश में गए जापानीज लोग प्रचार के लिए, हर देश में। हमको भी वही करना पड़ेगा, गाँव-गाँव जाना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। एक बार दो बार से नहीं होता है, भाषणबाजी से नहीं होता। हम ये कह रहे हैं, हम कब से कहेंगे भाषणबाजी से नहीं होगा। भाषण देना पड़ता है, लोगों को सुनाना पड़ता है, लेकिन वो कार्यान्वित हो, एक्शन में आए, एक्शन में आना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने कहा कि नहीं वेरे न वेरानी समन्ति कुदाचरम अवेरे च समन्ति एस धम्मो सनातनो। द्वेष से द्वेष समाप्त नहीं होता,
केवल प्रेम से ही समाप्त होता है। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। जो सनातन 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 करके नाच रहे हैं तो आप भी उसमें मिल जाते हो। ये सनातन नाम का शब्द बौद्ध धर्म का शब्द है। और तथागत ने क्या कहा, किस चीज के लिए सनातन का, कि वैर से वैर शांत नहीं होता है, प्रेम करुणा मैत्री से वैर शांत होता है। इसी को सनातन धर्म कहा जाता है। ये ब्राह्मण तो कुछ उठा के लाते, कोई हिंदू बोलता है, कोई ब्राह्मण बोलता है, कोई वैदिक बोलता है, कोई सनातन बोलता है, क्या क्या बोलते रहते हैं। तो समय के अनुसार वो लोग अपना काम निकाल लेते हैं। हमने अपने धर्म को पढ़ना। ये धम्मपद की 5वीं गाथा है। नहीं वेरे न वेरानि समन्ति कुदाचनं अविरेच समन्ति एस धम्मो सनातन। सनातन धर्म इसको कहा जाता है। आज के भारत के लिए देखिए, हमारा लोग जब तक ये देखिए, आप बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयास है वो एक तरफा हो जाता है। एक तरफे प्रयास से नहीं होता, सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, तुमको इकट्ठा आना पड़ेगा। आप लोग नहीं करोगे तो आने वाले पीढ़ी को जो भुगतना पड़ेगा ना। जिस चीफ जस्टिस के गले में मड़का लगा दिया, फोटो लगा दिया, उसके गले में मड़का लगा के, वो कौन लोग था जिसके गले में मड़का था? कौन था? हमारे पूर्वज थे ना, हमारे पूर्वजों को गले में मड़का था ना। तो आप क्या चाहते हो कि आपके लड़के के गले में और लड़की के गले में मड़का लगे और उसको ऐसे घुमाया जाए गाँव के अंदर? तो आज सुधारने का समय आ गया। एक चीफ जस्टिस के गले में मड़का डालकर उसका फोटो सारा वायरल कर दिया गया और ये दिखाना के प्रयास किया तुम लोग कौन लोग थे। लेकिन उसको उन्होंने भूलना भी नहीं चाहिए कि हम वो लोग हैं, वो सिद्धनाथ के खून के लोग हैं जिन्होंने भीमा कोरेगांव भी किया था। उन्होंने भूलना नहीं चाहिए बात को। ब्राह्मणों ने भूलना नहीं चाहिए। और ब्राह्मणों के साथ में जितने भी दलित लोग हैं, जो बहुजन समाज का लोग है, जो आलस में घुस गया है, जो उसको लगता है कुछ मिलेगा, उसकी अवस्था वही होगी, छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन हम भी वो भीम के औलाद है, हम भी वो सिद्धनाथ के औलाद है कि जिन 500 महारों ने 28 को हरा दिया। तो अभी क्या बिगड़ गया हमारा? नहीं हरा सकते, लेकिन हम अपने आपस में ही बटे हुए। अगर आप भीमा कोरेगांव गए होंगे, हम उस दिन गए थे, नागराज में गया था, वहाँ पर बंधन करने के लिए देखा कि सारा जमीन इंक्रोच हो गया है। पहले पूरा खुला मैदान था, आज इंक्रोच करके बैठ गए। कौन है वो लोग इंक्रोच करके बैठ गए? क्यों लोग हमारे को लड़ता नहीं है? पूरा जो हमारा विजय स्तंभ है उसको घेरा गया है, घर बनाया गया है और एक छोटी सी जगह रह गई वहाँ पर। पूरा खुला मैदान था एक जमाने में, मैं खुद गया था 2012 में, पूरा खुला मैदान था। हम लोग डरपोक कैसे बन गए समझ में नहीं आता है। क्या चाहिए हमको? अरे भाई, जीवन ये जो मिला है एक दिन जाएगा रे भाई, क्या बचा के लेके जाओगे? अरे कितना भी कमा लो, कितना भी घर बना लो, कितना भी गाड़ियाँ लो, ले ना। कौन बोल रहा? कौन मैं नहीं बना? कौन कर रहा है आपको? बुद्ध ने नहीं कहा कि गरीबी में रहो। बुद्ध ने कहा कि आप अच्छी जिंदगी जियो, समता की, न्याय की, शीलों की जिंदगी जियो, शील सदाचारी जिंदगी जियो। आप अपने बाल बच्चों के लिए आपको करना पड़ेगा, उनको पढ़ाना है, उनको शिक्षा देनी है, ये करना है। तो सारी चीज़ें तो मायके हो गई हैं, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको जो शिक्षा मिलती थी गवर्नमेंट स्कूल की कम कर दी गई, जो आपको हॉस्टल मिलते थे कम कर दिया गया, आरक्षण खत्म कर दिया गया। स्कॉलरशिप ये महाराष्ट्र में देखो, जब महाराष्ट्र में सीएम कौन बना? पेशवा बना। बाबा साहब ने जब महाराष्ट्र सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी तो बाबा साहब का स्टेटमेंट आप पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने कहा, जब जज ने जजमेंट दिया, बाबा साहब ने कहा कि देखो रे मेरे भाइयों, ये जज जो है अंग्रेज है, इसने नहीं देखा कौन सा धर्म होता है। जब एविडेंस तो देखा, 10 साल उसको केस चला। और केस चलने के बाद में बाबा साहब जीत गए तो बाबा साहब ने कहा कि देखो रे मेरे भाइयों, ये जो जज है ना, ये जज अंग्रेज है। अगर इसी जज के कुर्सी पर कोई ब्राह्मण बैठा होता, कोई पेशवा बैठा होता, तो वो बोलता कि नहीं, आम्बेडकर के लोगों ने गलती की है, उन्होंने हमारे धर्म के विरुद्ध गए हैं, इनको हाथी के पैरों के अंदर घुसना चाहिए, तो निकला जाता। आज ऐसे हो गया। आज हमारा जज है, कल जज 1 महीने में निकल जाएगा, 1 महीने में निकल जाएगा। वो उसको जो भी करना था नहीं किया उसने, अब उसको पछतावा है नहीं है, क्या है, उसको वहाँ उसकी बहन चिल्ला रही थी। अगर उसने कह दिया होता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसको डालो जेल में, इसने मेरे ऊपर नहीं, सारे
शौचालय है, सारे टोटल से शौचालय है, कोई शाम को शौचालय है, तुलसी को शौचालय है, एकदम अच्छा साफ सुथरे बहुत दयावान है, बहुत दयावान है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो अभी रिटायरमेंट करने के बाद में उसके बहुत बड़ी संस्था है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो चलाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे गांव के लोग जो गांव में रहता है, जिसके लिए कोई नहीं है, उसका क्या होगा? और जब वो जाएगा वहां जब उसके पास 10 लोग रहेगा, पेशवा रहेगा, पेशवा के वाले खाने तो कहते हैं तो अभी वहाँ पे तुम्हारा का आंदोलन चल रहा है, हमने संस्था चलाया, लोगों को पता ही नहीं है हमने क्या आंदोलन चलाए थे। अब क्या सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को लगता है यही लोग हैं, अब तुम कर रहे हैं सारे मनोवादी भी शुरू हो गए, क्योंकि तुमको मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो आ रहे हैं बस वो फिर भी मामलों में हाथ नहीं गए। 10 साल हम भी लड़ाई थे, सोसाइटी के नहीं तो पैसा खर्च के उठते लड़ाई लड़े थे। हमारे किसी ने कोर्ट में केस डाल दिया कि जो अयोध्या है, अयोध्या जो है ये बौद्ध धर्म का है, ये साकेत है। क्या जजमेंट दिया? वो मिश्रा था, यानी अभी तो लगातार जो चीफ जस्टिस बनते गोबड़े के बाद में मिश्रा एक दीपक मिश्रा था, उसके बाद में भी एक मिश्रा बना। ये सारे उसने क्या बोला वो भिक्षु को, हाउ यू डेयर, आपकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की? किसको बोला? एक भिक्षु को बोला। उसने कुछ बोला क्या उसका? उसने जूता फेंक के मारा क्या उसको? भिक्षु ने 1 लाख का जुर्माना लगा दिया भिक्षु को। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ये कोर्ट में आके बोलने की वो अयोध्या तुम्हारा है? आप लोगों को पता ही नहीं ये चीजें हो रही है। जज उनका रहता है तो हमारा बिहार भी हमको वापस, अब ये बिहार को हमको वापस है तो हमको वापस मिलेगा, ऐसा हो जाएगा आगे चल के। तो ये चीज जो है अभी हमने जब हम लोग ऐसे इकट्ठा आते हैं तो ये समय होता है कि हम मंथन करें, चिंतन करें, एक संगठित रूप से एकत्र आए, एक चर्चा करें, एक ऐसी हम अपनी चौखट बनाएं कि हम इसका उत्तर दे सकें। मैंने ये धम्म सैनिक दल जो निकाला इसलिए निकाला कि मेरे को लड़ाई लड़ना है, नहीं लड़ना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब ये युद्ध का समय आ गया है, नहीं तो आने वाले 3-4 साल में फिर क्या हो जाता है और फिर क्या हो गया तो हम कहाँ रहेंगे, ये हमको सोचना पड़ेगा। लड़ाई लड़नी है। आपने सही में देखा जाए तो जो अभी उत्तर भारत में हो रहा है इसका उत्तर आपने भी, कर्नाटक के लोगों ने भी देना चाहिए, आपने भी उसके खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। आप नहीं उठाते हो। तो यूपी में हो रहा है, देखो जितने भी कांड हो गए थे, उन्ना गुजरात हुआ 2016 में, दलित युवकों को मरी गाय का खाल उतारने पर भीड़ ने पीट दिया। रोहित वेमुला हैदराबाद 216 शिक्षक संस्था के जातिगत भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या। भीमा कोरेगा 2018 दलितों के ऐतिहासिक विजय उत्सव पर हमला हुआ था ना, भिड़े ने और एक ने किया था ना, हमने क्या उत्तर दिया उसका? हाथरस में रात के 1-2 बजे हमारी एक लड़की को जला के राख कर दिया गया। हाथरस 2020 में हुआ था, दलित बेटी के साथ में बलात्कार और हत्या, फिर जबरन उसका अंतिम संस्कार हो गया। रायबरेली में दलित युवक की भीड़ ने हत्या कर दी। हिमाचल में 12 वर्षीय दलित बालक की आत्महत्या कर दी। तंग आकर उसने भी जान ले लिया। पर दलित बस्ती को अभी 2025 में पटना में जलाया गया और बाबा साहब के प्रतिमाओं को तथा संविधान की प्रतिमाओं का अपमान इस देश के किसी न किसी प्रांत में होते रहता है, वह भी सुनिश्चित तरीके से। इसके पीछे कौन होता है और उनका संरक्षण कौन देता है? स्पष्ट है कि आरएसएस और बीजेपी। इस तरह के हजारों उदाहरण हैं। जिस दलित को, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया, उनके साथ क्या हुआ? क्या यह विशेष छिपा है? लेकिन सत्ता की मस्ती में अंधे, गूंगे, बहरों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? ये घटनाएं अलग नहीं है। यह बात सबूत है कि 3% के ब्राह्मण अभी जीवित है और वो दलित, ओबीसी, आदिवासी के कारण जो हिंदू धर्म के नाम पर खुद को पाखंड, अंधश्रद्धा, स्वर्ग नरक के चक्कर में गुमराह करे हुए हैं और ब्राह्मण राष्ट्र बनाने के लिए चाहत है। ये ब्राह्मण राष्ट्र दलित, बहुजन, बिकाऊ नेता और नवयुवकों की बुद्धिहीनता के कारण बनाए जाने का प्रयास है। वो नहीं बना सकते, वो किसको यूज कर रहे हैं? तो ये दलित, बहुजन, बिकाऊ नेता नवयुवकों को यूज कर रहे हैं, उनकी बुद्धिहीनता। लेकिन हम भी बुद्ध, बसवा, शिवाजी, फुले, शाह अम्बेडकर के अनुयायी हैं, ये होने नहीं देंगे। आरएसएस और बीजेपी वालों, आपने जिन दलित, बहुजन नेता और नवयुवकों को खरीदा है, वे अपने स्वार्थ के कारण आपसे चिपके तो है, जो अपने समाज के नहीं हो सके वो आपके क्या होंगे? जो दलित तो हमारे नहीं हो सके वो क्या हो सके उनके? तो हमने एक दिन यही आएगा कि
आपका भी पतन होगा। आरएसएस और बीजेपी वालों, तुम्हारा भी पतन आने वाला है, क्योंकि हम लोग जो बसवा, अम्बेडकर, फुले, शाहू, शिवाजी के लोग हैं, लगता तुमको हम कमजोर होंगे, कमजोर नहीं है, ये हम अंगार है, सिद्धनाथ का खून है, कम दिखते होंगे, कुछ बिके भी होंगे, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है, छोड़े नहीं जाओगे, ध्यान में रखना। लेकिन क्या हो गया कि अभी हमारा चीफ जस्टिस भी दलित है और न्यायपालिक जो न्यायमूर्ति ये है, जो लॉ मिनिस्टर वो भी दलित है, वो राजस्थान का। एक शब्द नहीं बोला, इस तरह का नहीं होगा, हमें लड़ना होगा। आज का दिन ये लड़ाई को आगे ले जाने का दिन है, चुपचाप बैठने का दिन नहीं है। आपके भी बाल बच्चे हैं, आगे उनको भी पढ़ना है, समाज में रहना है, जीना है, हमारी बहनें हैं, हमारी भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा समाज इसी देश में जिएगा, कहा जाएगा। जिसको जाना है वो बाहर देश में जाएगा, लेकिन बाहर देश वाले में भी भारतीय लोगों को बहुत चिढ़ करे, क्योंकि मोदी के कारण बाहर देश वाले बहुत चिढ़ के हैं कि इन्होंने बहुत घृणा फैलाई है विश्व के अंदर, तो इनको बाहर हटा लो, इनको सबको, क्योंकि ये हिंदू जितना भी बाहर जाता है घृणा, नफरत और आतंकवाद फैलाता है, ये आतंकवादी लोग हैं। तो आतंकवाद इस देश में नहीं पनपना चाहिए। हमने संकल्प करना चाहिए, हे बाबा साहब 69वें इस धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म क्रांति के समय में हम सारे बीजापुर नहीं, आज अगल बगल से लोग जमा हुए हैं, एक संकल्प करते हैं कि तेरा जो कारवा था कि प्रबुद्ध भारत समाज निर्मित का, संविधान पर आधारित प्रबुद्ध भारत का हम पूरा करेंगे, और इसके लिए जितना भी बलिदान देना हो हम देने का प्रयास करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, इस 69वें संविधान, 69वें धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म क्रांति और वर्षवास समापन कार्यक्रम में, क्योंकि वर्षवास के बारे में तो आपको बताया गया है, शायद आनंद अवधि ने आपको उसके बारे में बता दिया अपने प्रास्ताविक में, और कोई ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ये समय है, हम सब लोग मिलकर इकट्ठा कर इस आने वाले समय को समझें, और जो हमारा शत्रु बनकर आज राजकारण कर रहा है उसको राजकारण से भी हटाना है, और इस देश में उसको ये बताना है कि तू इस देश का नागरिक बनकर रहे, इस देश का मालिक बन के मत रहे। वो भागवत को क्या अधिकार है, वो हर दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहता है, वो आरएसएस ना रजिस्टर्ड है, वो एनजीओ का उसका रजिस्ट्रेशन है, और इनके पास में धन दौलत आ गई, ये कैसे, कहाँ से आई धन दौलत, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जिस दिन हम सत्ता में आएंगे इनकी जांच करेंगे। बुलडोजर इन्होंने चलाया है, ध्यान में रखना, तुम्हारा बुलडोजर तुम्हारे को ही वापस मिलेगा एक दिन जरूर। अम्बेडकर के लोगों, जागरूक हो जाओ, बौद्ध धर्म को अपनाओ, यही तुम्हारा सही रास्ता है। अभी कास्ट सेंसस होगा, आप लोग बौद्ध लिखो, क्या रह गया अभी, क्या चाहिए तुमको गवर्नमेंट से? अरे छोड़ दो, एक दिन भूखा रहो, लेकिन लड़ाई लड़ो मजबूत से, फिर तुमको खाने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, सब लोग।